Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start फार्माकोग्नोसी 2। जो हमारी फार्माकोग्नोसी 1 है वो हम स्टडी करते हैं 4th सेमेस्टर में, और जो हमारी फार्माकोग्नोसी 2 है वो हम स्टडी करते हैं 5th सेमेस्टर में। अब आप सभी को फार्माकोग्नोसी पता है क्या होती है, मतलब कि जो हम नेचुरल सोर्सेज से जो हमारी ड्रग बनती है हम उन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर। अब फार्माकोग्नोसी 1 के अंदर हमने सबसे पहले क्या की थी, थोड़ा हमें मतलब ड्रग्स के बारे में पता लगा था, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बोटेनिकल सोर्स क्या, ये सब कुछ। अब फार्माकोग्नोसी 2 में क्या है, उनकी डिटेलिंग अच्छे से डिटेल में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फार्माकोग्नोसी 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस वी सी द सिलेबस व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स। जैसे कि फर्स्ट हमारा दिया है, यूनिट फर्स्ट का टाइटल क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। जो मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, हायर प्लांट्स में, और हमें उनकी क्या करनी है, डिटर्मिनेशन करनी है। मतलब कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिक पाथवेज क्या है और हायर प्लांट्स का मतलब क्या है। अगर हमें ये नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक पाथवेज एंड हम इससे क्या समझ रहे हैं, हायर प्लांट्स का मतलब क्या है, ज़रूरी थोड़ी प्लांट हम यहाँ पे छोटा भी ले सकते। हायर प्लांट्स मतलब कि फुली डेवलप्ड प्लांट्स। मैं भी बताऊंगी क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवेज एंड दी हायर प्लांट्स। बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये एक इंट्रोडक्शन है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है एंड हायर प्लांट्स क्या होता है। और इसके ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसके हमें 2 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड करके दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ब्रीफ स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थ्रू दिस पाथवे। मतलब कि जो हमारे इसमें क्या होंगे, हम पहले स्टडी करेंगे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है, कि सीक्वेंस होती है जिसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, और बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट्स। तो जो इंटरमीडिएट्स होंगे ये कह लो मेटाबोलाइट्स बोलते हैं हम उनको। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारे डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या बनेंगे, इस पाथवे के बीच में बनेंगे। हमें 3 पाथवे स्टडी करेंगे, शिकेमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे एंड द अमीनो एसिड पाथवे। एंड सेकंड में क्या पार्ट हमें स्टडी करना है, स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैं इसमें आपको स्मॉल थिंग्स बताऊंगी जो हमें आगे इस यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने में पूरा हेल्प करेंगे, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या इसका बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है। आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कन्वर्ट करता है जो फूड को एनर्जी के अंदर। मतलब कि अब आप मान के चलो, अब आप ना थक गए हो, अब आप थक जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि यार काश भूख लगी है, खाना मिल जाए, फिर हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये यही बताता है कि मतलब अगर आप खाना खा लेते हो तो आपके अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी जनरेट हो जाती है। मीन्स अगर आप क्या करते हो, कोई भी ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, कोई भी व्हीट, राइस, कुछ भी खा रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी, मींस एटीपी की फॉर्म में। और फिर वो क्या निकालते हैं, केमिकल वेस्ट, मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब क्या होता है, जब कन्वर्ट होता है, आप मतलब कि जब आपने फूड खाया तो आपकी बॉडी क्या करती है, चेंज कर देती है उस फूड को एनर्जी के अंदर। मींस उस फूड को ब्रेक डाउन करेगी, जो भी करेगी उस फूड के साथ वो उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी के अंदर। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी। एनर्जी होगी तभी काम होगा, तभी आप कुछ सोच पाओगे, तभी आप मूव कर पाओगे, तभी आप चल पाओगे, तभी आप सब कुछ कर पाओगे। तो मीन्स मेटाबॉलिज्म क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या करता है, जो बॉडी है वो क्या करता है, चेंज करता है फूड और ड्रिंक को किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। आप इस डायग्राम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के फर्दर क्या है, 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड दी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एज अ नेम इंडिकेट मीन्स कट, मीन्स ब्रेक डाउन। अगर आपकी कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। मान के चलो कोई भी केमिकल रिएक्शन थी, अब उसमें क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन के पास ना एक कंपाउंड था, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो वहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो एनर्जी रिलीज़ वाली रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मीन्स आपके पास क्या था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म एज अ नेम इंडिकेट आउट टुगेदर मीन्स बिल्डिंग, इकट्ठा करना। अगर आप कोई भी चीज़ को जोड़ते हो तो आपकी क्या लग जाती है, एनर्जी लग जाती है। आपको एनर्जी क्या करती है, वहाँ पे यूटिलाइज देनी पड़ती है। तो उसको हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कोई भी चीज़ जोड़ने में हम बोलते हैं ना, आओ हम एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए थी, एक पावर, एक एनर्जी। आप उससे याद कर सकते हो एनाबोलिज्म, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना। मीन्स कैटाबोलिज्म का अपोजिट एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का एग्जांपल हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस क्या हो रही है, ब्रेक डाउन होना शुगर का मीन्स ग्लूकोज का। एंड एनाबोलिज्म मतलब कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन की आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो। फ्रॉम कहाँ से, अमीनो एसिड से। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये मेटाबॉलिज्म का क्या काम है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों हमें लर्न करने की ज़रूरत है। हमारा टाइटल तो मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, मीन्स जो पाथवे हायर प्लांट्स के अंदर हो रहा है हमें तो वो पढ़ना चाहिए। बट अगर आपको मेटाबॉलिज्म नहीं पता होगा क्या होता है तो आगे की चीज़ें भी नहीं पता होंगी। तो मीन्स पहले आपको अपने बेसिक्स करने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे बेसिक्स है। थोड़ी सी वीडियो ही है, आप फटाफट देख लो। मैं आपको सब, क्योंकि ना हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको हर एक चीज़ समझ आएगी तभी कुछ होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। मैं अब आगे आपको पढ़ाती हूँ। अब हमें मेटाबोलाइट्स पता होने चाहिए। क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। मीन्स मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल लो या फिर आप मेटाबोलाइट्स, बात एक ही है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई रिएक्शन है हमारे पास, XYZ कोई भी रिएक्शन है। आपके पास क्या रिएक्टेंट है, 2 सब्सटेंस हैं A और B, उन दोनों ने आपस में क्या किया, रिएक्ट। मान के चलो ये दोनों खाना खाया हमने। अब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रही है। मेटाबॉलिज्म मीन्स ये फूड था, अब हमने खाया, जो क्या होगा, एक एनर्जी, मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स उसके बीच में भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते होंगे ना, कि हमने खाना खाया उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन होती होगी, कुछ कुछ बनता होगा। तो वो कुछ कुछ क्या बनता है, वो मेटाबोलाइट्स बनता है। मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फिर ई क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स। मेटाबोलाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ज़रूरी मीन्स एसेंशियल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर एंड द रिप्रोडक्शन के अंदर। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एक्सेट्रा। अब जैसे हमारी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, होती है ना। तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद से ले लेता है। वाटर क्या करता है वो, अब मान के चलो हमारे पास प्लांट्स है, प्लांट्स की क्या करवानी है हमें, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर वो रूट से ले लेता है, सनलाइट वो सन से ले लेता है। तो इसके बाद क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक शुगर मोइटी है, तो मीन्स ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस से ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन होकर उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये दीज आर दोज मेटाबोलाइट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मतलब कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स है जो किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से। और ये कैसे एक्ट करते हैं, एज ए डिफेंस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल हो गए अल्कलॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड। और ये सब भी जो ये अल्कलॉइड, टैनिन, ग्लाइकोसाइड है, इनके क्या थेरेप्यूटिक एक्शन, मीन्स इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। मीन्स हम कहते हैं ना ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। मीन्स ग्लाइकोसाइड्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जब हम कब लेते हैं, जब कार्डियक मीन्स हर्ट, कोई हर्ट प्रॉब्लम हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए हायर प्लांट्स का मतलब क्या है। हायर प्लांट्स का मतलब होता है फुली डेवलप्ड प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, फुली डेवलप्ड, जो फुली क्या हो, डेवलप हो चुके हैं। उसके अंदर मतलब कि होता है ना कि एक बच्चा होता है और एक होता है बड़ा। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, बड़े को होती है। मीन्स उसके अंदर उसको पता होता है क्या, कब, कैसे, क्या कुछ करना है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर इतनी रिएक्शंस मतलब होती हैं, सारी रिएक्शंस होती हैं। बट जो फुली डेवलप्ड प्लांट्स है उसके अंदर होता है ना कि वो मैच्योर है, वो पूरा एक अच्छे से ग्रो कर चुका है।
तो जो ये पाथवे होंगे, जो हमारे मतलब कि शिकमिक एसिड, एसीटेट पाथवे, ये सब किसके अंदर हो रहे हैं? हमारे हायर प्लांट्स, मीन्स फुली डेवलप्ड प्लांट्स के अंदर। और ये जो हायर प्लांट्स हैं, हम इसी को ही, इस जो हायर प्लांट है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स। तो जो हम इसे यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ड्रग बनाने के लिए। अब जो ये सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं कि एक मेडिसिनल प्लांट है, जैसे इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अल्कलॉइड, टैनिन, फ्लेवेनॉइड्स। ठीक है, अभी आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ना याद रहे कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, ताकि इजी हो जाए। मेटाबॉलिक पाथवे पता होना चाहिए। अब आपको क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे? क्या होता है? एक सीक्वेंस कह लो या फिर एक सीरीज़ कह लो किसी केमिकल रिएक्शन की, जो हमारे लिविंग सेल्स के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ए से बी, बी से सी से डी, ये एक सीक्वेंस है या फिर कह लो एक सीरीज़ है एक रिएक्शन की जो लिविंग सेल के अंदर हो रही होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। मींस मेटाबॉलिक पाथवे जो किसके अंदर हो रहे हैं? हायर प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं अपने आप से ही। वाटर कहाँ से लेते हैं? रूट से लेते हैं। सनलाइट उन्हें सन से मिल जाती है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक शुगर मोइटी है जिससे क्या बन रहा है? ग्लाइकोलिसिस एंड एचएमपी पाथवे। तो हमने पढ़ा था ना बायोकेमिस्ट्री में, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, वो सब पाथवे शुरू हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है? पीईपी मीन्स फोस्फोइनोल पायरुवेट। एंड जो इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट है, अब जो हमारा इरिथ्रोज फोर फॉस्फेट है एंड जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है, वो मिलकर किसके अंदर जाते हैं? शिकिमिक एसिड पाथवे। तो मीन्स जो ये पाथवे है वो कहाँ, अब जो हम पाथवे पढ़ रहे हैं शिकिमिक एसिड पाथवे, वो क्या बना रहे हैं? फ्लेवेनॉइड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब ये कहाँ बन रहा है? प्लांट्स के अंदर बन रहा है। मीन्स जो ये मेटाबॉलिक पाथवे है वो कहाँ पे हो रही है? ये वाली जो मतलब शिकिमिक एसिड पाथवे है वो कहाँ पे हो रही है? प्लांट्स के अंदर हो रही है। अब ऐसे ही जो हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। अब जो पायरुविक एसिड है वो फर्दर एसिटाइल एंजाइम किस में गया? एसीटेट पाथवे में। और एसीटेट पाथवे ने क्या बनाया? फैटी एसिड्स। मीन्स जो ये हमारे पाथवे हैं, शिकिमिक हो गया, एसीटेट हो गया, ये सब किसके अंदर हो रहे हैं? प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं। अब इस पाथवे से हमें यही पता लग रहा है ना कि जो प्लांट्स है उसने फोटोसिंथेसिस की, कार्बोहाइड्रेट थे, फिर ये अलग अलग पाथवेज में चले गए और इन्होंने ये इफेक्ट शो किया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। ये एक हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, हायर प्लांट्स का मतलब क्या है, और हमने आज थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया हम क्या क्या करेंगे। अगर आपको कोई भी अभी डाउट है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। और आप अपने इस चैनल पे प्यार दिखाते रहिए। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मोर शेयर कीजिए। थैंक यू।